नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल अपग्रेड लाइफ एवरीडे एवरी वे पर। और आपका और हमारा मकसद है सबसे पहले स्वस्थ रहना और अपने जीवन की चेतना को और ऊपर उठाते हुए चारों तरफ खुशियां बांटना। तो स्वस्थ रहने के लिए हमने जो लेसन शुरू किए थे, सबसे पहले लेसन में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सामान्य जानकारी तो हमको होनी चाहिए पहले। अगर वो सामान्य जानकारी हमको नहीं है तो हम लोग डिसीजन गलत लेंगे, है ना। बनना चाहते हैं स्वस्थ और काम ऐसे करेंगे जिससे बीमारी बन जाए। तो इसलिए सामान्य जानकारी के शुरू करते हुए हमने पहले लेसन में बताया था कि हमारा शरीर की बनावट क्या है, क्या सिस्टम है, क्या ऑर्गन है, क्या सेल्स हैं। फिर दूसरे में हमने बताया था कि ये सेल्स कैसे ग्रो होती हैं, ऑर्गन कैसे अपनी पूरी परफॉर्मेंस से काम करते हैं, बीमारी क्या है और न्यूट्रिशन का क्या रोल है, हमारे शरीर कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको बदले में क्या चाहिए। फिर हमने तीसरे लेसन में बताया था कि हमको सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, एक्चुअल में हमको लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए, जो हमको ताजे भोजन से मिलते हैं, जो प्राकृतिक होता है उससे मिलते हैं। जैसे जैसे उसमें प्रोसेसिंग होती है, वो हमारी कमी को बढ़ा देती है, वो हमारे शरीर के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। और आज हम समझने वाले हैं एक्चुअल में बीमारी होती कैसे है, क्या है खेल। कि हम बहुत सारी चीजें अंदर ले रहे हैं, हम भोजन ले रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। इसमें से जो भी काम का होता है ना, जो नीडफुल है, वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारी आंतें बनी हुई है न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने के लिए, हमारे फेफड़े बने हुए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके। तो जो भी हमारे शरीर के अंदर काम का है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ में जो हमारे काम का नहीं है, जो नीडफुल नहीं है, जो अनवांटेड है, उसको हमारा शरीर बाहर फेंक देता है, एक्सक्रीट करता है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ले लेते, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते। बहुत सारी चीजें अनवांटेड बाहर से आती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर बनती हैं। हमको न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन साथ में हमारे पॉल्यूशन अंदर जा रहा है और बहुत सारा अंदर बन रहा है। हमारी डेड सेल्स हैं, बहुत सारे केमिकल हमारे शरीर के अंदर जो बनते हैं, जो टॉक्सिन है, उनको हमारे शरीर से बाहर निकलना उतना ही जरूरी है जितना एक न्यूट्रिशन को अंदर जाना। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं और उसको चलाते हैं। उसके बाद हम जब सर्विसिंग कराने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका कई फिल्टर और कई इंजन, कई ऑयल सब गंदा हो चुका है और हम उसको, वो गंदगी को हटाते हैं, साफ करते हैं और फिर से वो गाड़ी नई हो जाती है और अपनी परफॉर्मेंस पे पूरी देती है। अगर हम सर्विसिंग ना कराएं तो, ये गंदगी अंदर से हटाएं ना तो क्या होगा? बहुत जल्दी वो गाड़ी खटारा हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी और वो जितने दिन रहेगी भी तो पूरे काम से नहीं रहेगी। सेम चीज हमारे शरीर में होता है। अब गाड़ी के लिए तो ना ओनर्स मैनुअल होता है, तो आप टाइम में जा करके सर्विसिंग करा लेते हो, इतने किलोमीटर में जाए सर्विसिंग करा ली, इतने किलोमीटर चला ऑयल चेंज करा लिया, इतने किलोमीटर चला फिल्टर चेंज करा लिया। अपना क्या, अपने शरीर का क्या, उसके बारे में। तो ये सामान्य जानकारी का ना होना बड़ा खतरनाक होता है। इसके अंदर भी ये टॉक्सिन अगर इकट्ठा हो गया, ये पॉल्यूशन इकट्ठा हो गया, ये विष इकट्ठा हो गया, तो अंदर ऑर्गन काम नहीं कर पाते, उनकी ताकत घट जाती है काम करने की। इसको समझते हैं आज हम लोग। होता क्या है, देखो हम लोग खाना खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन जब हम खाना खाते हैं ऊपर से, तो डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। डाइजेशन का मतलब समझना बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से समझना। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में चबाते हैं, दांत उसको चबाते हैं, साथ में उसमें लार मिक्स करते हैं। मुंह से जो लार मिलती है उसमें, वो उसको डाइजेस्टिव बनाती चली जाती है।
फिर वो लार मिक्स खाना अंदर जाता है, आहार नली से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, यहाँ पे बनता है एसिड, और वो खाने में मिलता है, उसको और ज्यादा डाइजेस्टिव बनाता है, उसको गलाता है, हमारे उसमें से एब्जॉर्प्शन करने के लिए ना, न्यूट्रिशन को निकालने के लिए और सुपाच्य बना देता है। फिर वो एसिड मिक्स वाला खाना नाल में आगे को बढ़ता है, तो उसको रास्ते में मिलता है लीवर, और वो लीवर क्या करता है ना, बाइल जूस बनाता है, पित्त, वो पित्त उसमें मिलाता है, पित्त एसिड को भी न्यूट्रलाइज करता है एक तरफ, दूसरी तरफ वो और डाइजेस्टिव बना देता है। बहुत सारी चीजें हम ऑयली खा रहे हैं, किसी भी तरह की चीजें खा रहे हैं, तो वो उसको और भी डाइजेस्टिव बना देता है। अब ये इधर से एसिड मिला हुआ, उधर से पित्त मिला हुआ, और डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड आगे जाता है छोटी आंत में। ये करीब 20-25 फुट लंबी आंत होती है, और अंदर से इसकी बनावट ऐसी होती है जैसे टावल, उंगलियां ऐसे ऐसे करके, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी हमने खाने में खाया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं यहाँ पे। और इतनी 25 फुट लंबी क्यों होती है कि कहीं पर से कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं पर से कुछ, हर जगह से हर चीज एब्जॉर्ब नहीं होती। अगर पहले हिस्से से विटामिन ए एब्जॉर्ब हो रहा है, तो दूसरे हिस्से से विटामिन बी हो रहा है, तीसरे हिस्से से विटामिन सी हो रहा है, कहीं से आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब हो रही है। अब होता क्या है ना, हम लोग खाना खाते हैं, तो साथ में उसके बहुत सारा पॉल्यूशन भी जा रहा है, दिखता नहीं है आंखों से। हालांकि बहुत सारी चीजों का आज हमको पता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर है, बहुत सारे कीटनाशक है, सब अंदर जा रहे हैं, और ये अंदर जा करके वो आंतों में धीरे धीरे चिपकते हैं। अरे देखो, आप किचन में आपने देखा होगा, बर्तन धोए जाते, देखो बर्तन में 99% खाना तो हमने खा लिया, केवल 1% खाना उस थाली में चिपका रह जाता है। और जब हम बर्तन धोते हैं तो वो खाली 1% भी नहीं होता जो खाना, वो जाता है नाली में। उसके बाद भी आप जो ड्रेन पाइप होते हैं ना, आप उसमें कभी देखना कितनी गंदगी होती है। जहाँ 1% गया है वो खाना, वहां उतनी गंदगी है। तो जहाँ 99% गया है इस आहार नाल में, शरीर के अंदर, वहां क्या होता होगा? होता है, वहां भी उतनी बदबू होती है, वहां भी उतना ही गंदगी होती है। ये आंतों में चिपकती है, यहाँ भी इतना, साल दर साल वो इतना ज्यादा हार्ड होते जा रहा है, सीमेंट की तरह हार्ड कोट बनते जा रहा है। नया बच्चा है, उसकी आंतें बिल्कुल चमकती हुई साफ है। 20 साल का हो गया, इतना टॉक्सिन इतना इकट्ठा हो गया उसकी आंतों के ऊपर, वो टॉवल इतना गंदा हो गया जो एब्जॉर्ब कर रहा था। अब जितना खाना खा रहा है ना, उसका आधा एब्जॉर्ब हो रहा है और आधा नहीं हो रहा है। 50 साल की उम्र में आते आते ये एब्जॉर्प्शन 1/4 रह जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में ऑर्गन को और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। पुराने व्यक्ति को ज्यादा सैलरी की जरूरत होती है ना, जिसको काम करते करते ज्यादा समय हो गया, लेकिन बेचारे का थाली छोटी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन और कम हो जाता है, यानी और तेजी से बूढ़ा करने के काम, उसके अंदर पोषक तत्वों की और ज्यादा कमी, जबकि बढ़ना चाहिए था। हमको खाना ऐसा देना चाहिए था जो कॉम्पैक्ट हो, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो। उल्टा हो रहा है यहाँ, कि उसका अब डाइजेशन वीक होता जा रहा है। टॉक्सिन जो शरीर के बाहर निकल जाना चाहिए था, वो शरीर के अंदर रह जा रहा है। देखो, ईश्वर ने तो व्यवस्था ऐसी बनाई कि जो भी हम खाना खाएं उसमें से काम की चीज शरीर सोख ले, और जो काम की नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल दे। तो छोटी आंत में सारी काम की चीज एब्जॉर्ब हो जानी है, और जो वेस्ट है वो बड़ी आंत से होता हुआ बाहर चला जाना है। लेकिन बहुत सारा टॉक्सिन जो है, जो वेस्ट है, जो अनवांटेड चीजें, वो यही आंतों में चिपकती हैं। ये आज नहीं चिपकती, ये हमेशा से चिपकती हैं। आज तो इतना सारा पॉल्यूशन है, जब पॉल्यूशन नहीं था ना बिल्कुल, तब भी ये गंदा होता था। उस टाइम में भी कई प्रक्रियाएं, आयुर्वेद में क्या, बहुत सारा पानी पीते, अंदर गुनगुना पानी, और फिर वोमिट करके निकालते, एक पट्टी बनाते, ऐसे करके अंदर निकलते, धोती क्रिया, पूरा अंदर डालते पट्टी, और फिर इसको बाहर निकालते, आंतें साफ रहेंगी। कहते थे आंतें बंदूक की नाल की तरह चमकती हुई रहनी चाहिए, साफ। जब कोई पॉल्यूशन नहीं था, हर चीज शुद्ध थी, भोजन शुद्ध था, हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, तब भी ये प्रक्रियाएं चलती थी। आज हर चीज पॉल्यूटेड है, भोजन, पानी, हवा, तीनों जम के पॉल्यूटेड है। अभी कुछ प्रक्रिया नहीं है।
क्लींजिंग का काम ही नहीं हो रहा। तो नतीजा क्या हो रहा है कि आंतें इतनी गंदी हो जा रही हैं कि अभी उसमें जो खाना खा रहे हो लग नहीं रहा शरीर में, वेस्ट बाहर नहीं आ रहा। अब क्या होता है, ये आंतों में अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब होने की वजह से टॉक्सिन जिस जगह पे ज्यादा हो गया ना, तो वहां पर उस चीज की कमी ज्यादा हो जाएगी। अभी पूरी आंतों में बराबर नहीं हो रहा टॉक्सिन इकट्ठा, कहीं ज्यादा कहीं कम। मान लिया किसी व्यक्ति के आंत में ऐसी जगह पे टॉक्सिन है जहां पर से आयरन ऑब्जॉर्ब होता है, तो उसको क्या होगा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसमें आयरन की कमी हो जाएगी। खाना पूरा परिवार एक ही खा रहा है, सारे परिवार में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, एक व्यक्ति में होती है परिवार में। क्यों? उसको उस खाने में जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, उसको आयरन की गोली खिलाते हैं। गोली भी तो घूम फिर के वहीं जाएगी ना जहां पहले से ही चोक है, इसीलिए उसका हीमोग्लोबिन कभी बढ़ता ही नहीं है। थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा लेकिन नुकसान ज्यादा हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं। क्यों? वहां पे तो रास्ता जाम है एब्जॉर्प्शन का। किसी व्यक्ति में दूसरी कैल्शियम की कमी है, किसी में विटामिन ए की कमी है, उसकी आंखें कमजोर हो गई। खाना एक ही खा रहा है परिवार, बीमारी अलग अलग हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि हर व्यक्ति की आंत में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग जगह पे टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा है। और जिसकी मात्रा जहां पे ज्यादा है वो हिस्से, वो उससे रिलेटेड टॉक्सिन, वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। और जिस चीज की कमी हुई उसकी वजह से जो ऑर्गन जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो कमजोर होने लगता है। इसीलिए कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ है पेट, क्योंकि हर ऑर्गन को जो ताकत मिल रही है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है भोजन से, उसको सोखने का काम हमारा शरीर कर रहा है। तो दो चीजें हैं, पहला कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पूरे पोषक तत्व होने चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दूसरा, कि जो खाना हम खा रहे हैं वो शरीर में लगे, जितना हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो तो लगे। ये टॉक्सिन को हटाना है। जब मैंने मैंने क्या बोला अभी, जब पुराने जमाने में जब इतना पॉल्यूशन नहीं था तब भी क्लींजिंग करते थे, आज तो इतना गंदा है। अभी ऐसी जगह पे जाओ ना, सफेद शर्ट पहन करके किसी पहाड़ में साफ सुथरी जगह पे, 3 दिन में भी गंदे नहीं होते कॉलर। अभी दिल्ली चले जाओ, 1 घंटे में ये कॉलर काला हो जाता है। और ऐसा काला कि इसको ना आप बिना साबुन लगाए खाली रगड़ करके साफ नहीं कर सकते। आप खाली पानी में भिगाओ, साबुन मत लगाओ, इसको साफ नहीं कर सकते। ये टॉक्सिन जो है ना, ये खतरनाक वाला है, ये गाड़ी का काला है। तो अभी एक प्रोसेस चलती है ना, उछल कूद करी, एक्सरसाइज कर ली, हम सोचते हैं कि टॉक्सिन निकल जाएगा ना जी। बिना साबुन लगाए टॉक्सिन नहीं निकलना, आसानी से नहीं निकलना। और सबसे बड़ी बीमारी का कारण ये है, वो हिप्पोक्रेट्स, नाम सुना है हिप्पोक्रेट्स का? हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा विज्ञान के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। उनकी उन्होंने जो स्टडी करी, उसी के आधार पे आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है ये टिका हुआ है। उनका कहना था कि जो हमारे शरीर के अंदर गतिविधियां चलती हैं, जिनको हम डिजीज का नाम दे देते हैं, बुखार कह देते हैं, चिकन पॉक्स कह देते हैं, रनिंग नोज कह देते हैं, स्किन में दाने हो जाना कह देते हैं, खांसी होना कह देते हैं, स्वेलिंग हो जाना कहते हैं, टॉन्सिल फूल गए कह देते हैं, ये सब बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर की प्रक्रियाएं हैं टॉक्सिन को बाहर निकालने की, जो शरीर में जाने अनजाने इकट्ठे हो रहे हैं। 2000 साल पहले वो ये बात कह चुके थे। और जो सिम्टम्स हैं हमारे शरीर में, वो हमारा डिफेंस सिस्टम है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, नाक का बहना, है ना, बुखार बढ़ जाना, ये हमारी सुरक्षा प्रणाली है। हमारा ये अंदर का इम्यून सिस्टम ये पैदा करता है इनको। ये स्वेलिंग हो जाना, फिल्टर बड़े हो जाते हैं। ग्लैंड जब सूजती है ना, ग्लैंड एक तरह से फिल्टर का काम करती है, ज्यादा काम कर पाएंगी इसलिए वो बड़ी हो जाती है, आपके बचाव के लिए। हमको नहीं पता, हम इनको बीमारी समझते हैं, हम इनको दुश्मन समझते हैं,
हम इनको रोकने की सारी तैयारी करते हैं। इनको रोकने के चक्कर में जो एक सिंपल हमारे शरीर की प्रक्रिया थी गंदगी को बाहर निकालने की, वो टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाता। हमने उसको और शरीर के अंदर रोक दिया। हमने कहा ये नहीं, नहीं ये तो बीमारी है, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को हम रोक दे रहे हैं। तो वो टॉक्सिन शरीर के अंदर ही रह जाता है, तो वो अब फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, ऑर्गन प्रभावित होते हैं उससे। जब ऑर्गन कमज़ोर होने लगते हैं, तो कोई ना कोई फंक्शन हमारे शरीर के अंदर अब ढंग से नहीं हो पाता। लीवर कमज़ोर हो गया तो हमारा जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है उसका कंपोज़िशन मेंटेन नहीं रह पाएगा। सब गड़बड़ाएँगे, एचडीएल कम हो जाएगा और खराब कोलेस्ट्रॉल जो है ऑक्सीडाइज़्ड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएँगे और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। आँख कमज़ोर हो गई, देख नहीं पाएँगे। जोड़ों में जो लुब्रिकेशन बनता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर डाउन हो गई, आप उसको कह दोगे आप आर्थराइटिस बोल दोगे। पैंक्रियाज़ इंसुलिन नहीं बना पाएगा, डायबिटीज़ कह दोगे। एक्चुअल में ऑर्गन कमज़ोर हो रहे हैं, सिस्टम कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों कमज़ोर हो रहे हैं? क्योंकि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ रहा है। आप टॉक्सिन को बाहर निकलने नहीं दे रहे हो, उनको निकालने के बजाय आप उन जो जितना शरीर निकाल भी रहा है, उसको भी आप रोकने में लगे हो। आपको सिखा दिया गया, आपको आपको समझ में नहीं आता। एक एक दौर ऐसा चला कि आपकी जो प्रणाली थी आपके शरीर के अंदर, जो आपके दोस्त थे, जो आपकी सुरक्षा प्रणाली थी, आपको ये बता दिया गया कि ये दुश्मन है, इनको नहीं रहने देना शरीर में। आप अपने दोस्तों को, अपनी सुरक्षा प्रणाली को अपना दुश्मन समझते हो। बेसिक जानकारी की कमी की वजह से आप वो हरकतें करते हो, वो काम करते हो जो आपको बीमारी की तरफ लेके जाता है। कहीं न कहीं बीमारी बो रहे हो आप चाहते हो स्वस्थ होना, लेकिन आप कर रहे हो बीमार होना। जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है वो नहीं कर रहे हो, आप कर वो रहे हो जो बीमारी के लिए ज़रूरी होता है, बीमारी पैदा कर। तो सामान्य जानकारी ये है आज की इस टॉपिक की कि हमारे अंदर जो ये टॉक्सिन जा रहा है, इसको हमने बाहर निकालना है। सबसे पहला काम सप्लीमेंट देना, न्यूट्रिशन देना, वो बाद का काम। पहला काम हमारी आंतें साफ हो। हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन है ना, हमने उसको बाहर निकालना है। हमने अच्छे से व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करने है और वो चीज़ें लेनी है जिनसे ये टॉक्सिन बाहर निकले। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं अगले लेसन में आपको बताऊँगा, क्या हमारे पास ऐसी चीज़ है जिससे हम बड़े आराम से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, सबसे सेफ तरीके से इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये टॉक्सिन इतना कड़ा हो जाता है ना आंतों के अंदर कि ब्लेड टूट जाते हैं ऑपरेशन करने वाले, इतना हार्ड सीमेंट की तरह। अब आप सोचो कि ये ऐसे ही हल्के-फुल्के तरीके से निकल जाएगा, नहीं। सबको पता है, जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई मेडिकल बात है, ऐसा थोड़ी ना है कि डॉक्टर को नहीं पता है। लेकिन बीमारी की बात जब हम उसके पास लेके जाते हैं तो वो नहीं कहता कि आँतें सही करा लो। 8 से 9-9 किलो टॉक्सिन इकट्ठा रहता है आँतों में, सब जानते हैं, स्टडी आप नेट में पढ़ोगे, सब मिल जाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर इसको क्लीन करने की बात नहीं करता क्योंकि हो नहीं पाता इतनी आसानी से, आता नहीं किसी को। और जिसने इस टॉक्सिन को साफ कर लिया, उसके चेहरे पे चमक आप देख लो, उसकी बीमारियाँ रिवर्स होने लगती हैं बहुत सारी, क्योंकि ऑर्गन की ताकत लौट आती है वापस, उनको न्यूट्रिशन मिलने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपेयरेबल हैं, वो रिपेयर हो जाती हैं, जो रिपेयरेबल नहीं है, वो रिपेयर तो नहीं हो पाती लेकिन उससे ज़्यादा खराब होने से तो बच जाती है ना। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। टॉक्सिन, टॉक्सेमिया इज़ द डिज़ीज़ और जिनको हम डिज़ीज़ समझते हैं, वो हमारा सुरक्षा प्रणाली है, हमारा दोस्त है, हमारा इम्यून सिस्टम है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए और इस सबसे बड़ी बीमारी टॉक्सिन को अपने शरीर से बाहर निकालिए। तो हमारे चैनल से मेरा उद्देश्य यही है कि इन छोटी-छोटी जानकारियों को आप समझें। जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप और हम मिल करके इस पूरे समाज को हर दिन नया और स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएँगे और बेटर करते जाएँगे। नमस्कार।